अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। JIT को एक एक रिकॉर्ड मिलने तक कराची में बैठा हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चीफ जस्टिस के मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमार्क्स। JIT से अदम ताउन की शिकायत पर वजीर आला सिंध को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। कहा मुराद अली शाह को कहें मुझे चैम्बर में आकर मिलें। वाजे कर दूं उन्हें समन जारी नहीं किया। JIT सरबराह से अदम ताउन की शिकायत का भी पूछा। एहसान सादिक ने बताया बहुत परेशानी हुई मगर अदालत की मुदाखलत पर तमाम दस्तावेजात मिल गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 73 अरब रुपए के कर्ज की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुलव्वस तमाम मुल्जिमान के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सिंध हुकूमत से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी थी और वो बिल्कुल टाइमली इन्फॉर्मेशन हम देते रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी बुलाया और इंशाल्लाह जब भी बुलाएंगे हम बिल्कुल हाजिर होंगे। चीफ जस्टिस जब भी बुलाएंगे हाजिर होऊंगा, वजीर आला सिंध की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मनी लॉन्ड्रिंग पर JIT ने जो मालूमात मांगी वो बर वक्त फराहम की गई। ये भी कहा एहतसाब का अमल जरूर होना चाहिए मगर गैर जानिबदाराना। गवर्नर सिंध को अभी कुछ पता नहीं, वो सियासत में नए हैं। बच्चों की अमवात की शरह थर में दीगर पाकिस्तान से कम है। कोई ये तो बताए कि थर में RO प्लांट लगाए किसने हैं। चीनी सफीर नाकदीन को मुंह तोड़ जवाब देने खुद मैदान में आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कुछ कुव्वतों को पाक चीन ताउन, ताल्लुकात और दोस्ती खटकती है मगर दोनों ममालिक को इनकी कोई परवाह नहीं। CPEC का पाकिस्तान पर इक्तिसादी बोझ होने का गलत तासुर दिया गया। पाकिस्तानियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला करेंगे। मंसूबा दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है। पाक चीन ताउन में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। मुखालिफिन चीन को उभरता हुआ खुशहाल मुल्क नहीं देखना चाहते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। कराची का समंदर गंदी दलदल बनने लगा। आबी हयात खतरे में, साहिल भी सैर के काबिल ना रहे। कछुए, केकड़े, मछलियां सब मरने लगे। बदबू ने हर जगह जमा लिए डेरे। मुबारक विलेज से मनोड़ा तक नीला पानी काला हो गया। साइंस सरकार को फिर भी होश ना आया। आलमी इदारे WWF का इजहार तशवीश। तर्जुमान का कहना है कि समंदर में फैले ऑयल के मुज़र असरात आबी हयात पर नबूदार होना शुरू हो गए। आबी हयात मुर्दा हालत में साहिल और चट्टानों पर पाई गई हैं। यहाँ कोई मुहाजिर और पंजाबी नहीं, सब पाकिस्तानी हैं। मेयर साहब आपने कराची में इतना बड़ा हंगामा क्यों करा दिया? खुदा का खौफ करें, क्या लसानी फसादात कराना चाहते हैं? चीफ जस्टिस के तजावुज़ात के खात्मे से मुतल्लिक़ केस में वसीम अख्तर पर बरहम और रिमार्क्स दिए। पाकिस्तान क्वार्टर्स ऑपरेशन पर बड़े बड़े लीडर पहुँच गए। कोई गैर कानूनी तौर पर मुकीम है तो क्या उसे छोड़ दें? आपका काम भी इंसाफ करना है। इस तरह तो पार्कों पर कब्जा करके मकानात बना दिए जाएंगे। अदालत ने मेयर कराची समेत मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को कल बुला लिया। अमल ने कुर्बानी दी है। हम अपनी बच्ची के लिए कुछ करना चाहते हैं, नहीं चाहते किसी और के साथ भी ऐसा हो। अमल के अहले खाना को माकूल मुआवजा मिलना चाहिए। अमल अस खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नन्ही बच्ची के वालिदैन ने मौत जांचने के लिए बनाई कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा अस्पताल वालों ने पूरा मामला ही हमारे ऊपर डाल दिया। हम क्यों अपनी बच्ची को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर जाएंगे?
डॉक्टर आसिम को बैरून मुल्क जाने की इजाजत किसने दी? चीफ जस्टिस पर हम पूछा, जियाउद्दीन अस्पताल के जिस कमरे में शर्जील मेमन को रखा गया उसका किराया कितना था? वो किसी आलीशान होटल का कमरा लग रहा था। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कमरे का किराया 35,000 यौमिया है। चीफ जस्टिस की कराची आमद पर शहरी बड़ी तादाद में इंसाफ के लिए पहुंच गए। जस्टिस साकिब निसार ने लोगों की शिकायत सुनी, दरखास्तें भी वसूल की। बेनामी जायदादें बड़े बड़े नामों के नाम निकली। एफआईए ने बेनामी जायदादों की हंडिया बीच चौराहे फोड़ डाली। सुप्रीम कोर्ट में दुबई जायदादों से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा। वजीर आजम की बहन अलीमा खानम दुबई में बेनामी जायदाद की मालिक निकली। एफआईए ने नोटिस जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा अमीन फहीम की अहलिया के नाम भी 4 प्रॉपर्टीज। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी फर्रुख सलीम की वालिदा, अदनान समी खान की भी वालिदा, साबिक सेनेटर अनवर बेग की बीवी की भी जायदादें। कई सरकारी अफसरान का नाम भी फहरिस्त में शामिल। इन अथॉरिटीज़ के सामने भी और रिवॉर्ड हासिल करने के बाद भी जो ओरिजिनल विसल ब्लोअर है उसका नाम सीगे राज में रखा जाएगा। तो वो एक तरह की प्रोटेक्शन है जो हमेशा रहेगी। केपीके का लॉ था और वो भी अच्छा लॉ था। इसको इवॉल्व करके काफ़ी आगे हम नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके आए हैं। करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए नया कानून लाने की तैयारी। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं किसी भी करप्शन केस का गैर जानिबदार कमीशन जायजा लेगा। करप्शन की निशानदही करने वाले को रकम का 20% दिया जाएगा। तमाम जमातों को विसल ब्लो एक्ट की हिमायत करनी चाहिए। करप्शन के खिलाफ कानून साजी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा हर किस्म की करप्शन रोकने की जरूरत है, अवाम हमारा साथ दें। अहम मुमालिक में पाकिस्तानी सफीरों की तब्दीली का फैसला। वजीर खारजा ने ऐलान कर दिया अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, कनाडा में नए सफीर तैनात होंगे। अमरीका में डॉक्टर असद मजीद खान को सफीर तैनात किया जाएगा। नफीस जिक्रिया बरतानिया, रजा बशीर तारट कनाडा, राजा अली एजाज सऊदी अरब, सैयद एहसन रजा कतर में पाकिस्तानी सफीर होंगे। सर्बिया, मराकेश, अबू ज़हबी में भी सफरा को तब्दील किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पिछली हुकूमतों ने मनपसंद अफराद को सफीर तैनात किया। ये वफद जो आज आया हुआ है, बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई। म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स जो हम लॉन्च कर सकते हैं उस पर एक अच्छी, बड़ी पॉजिटिव, बड़ी कंस्ट्रक्टिव हमारी डिस्कशन हुई। मईशत बहाली का मिशन, गैर मुल्की सरमायाकारों को लाने का अज़्म। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से यूएई के वफ्द से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बरामदात, तेल, सरमायाकारी, तवानाई, ज़राई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ों के हवाले से बात की गई। यूएई जदीद तरीन LNG टर्मिनल यहाँ लगाएगा। फूड प्रोसेसिंग और पानी के मसले पर भी बात हुई। मजीद 14 दहशतगर्दों को मौत की सजा। आर्मी चीफ ने तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द इदारों पर हमलों और संगीन जराइम में मुलव्वस थे। तमाम दहशतगर्दों को फौजी अदालतों की जानिब से सजा सुनाई गई। दहशतगर्दों ने अदालत में अपने जराइम का एतराफ़ किया। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की हमा वक्त तैयारी। गवादर में सी स्पार्क मशकें। नेवल चीफ एडमिरल जफर अब्बासी ने मुआयना किया। पाक बहरिया की जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों के कामयाब तजुर्बे का भी मुशाहिदा। अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। एडमिरल जफर अब्बासी कहते हैं पाक बहरिया सीपैक समेत पाकिस्तान के समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है।
एहतसाब अदालत में फवाद चौधरी के बयान की गूंज। नवाज शरीफ के वकला का वजीर इत्तलात के बयान पर एतराज, नोटिस जारी करने की इस्तदा। अदालत में दलाइल दिए, केस का फैसला आने वाला है। वफाकी वजीर कह रहे हैं नवाज शरीफ दोबारा 100% जेल जाएंगे। इनको कैसे मालूम हुआ कि सजा होनी है? मरियम औरंगजेब भी खूब गरजी, बोली फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान नैब के खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं जिन्होंने चोरी नहीं की उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ तक इस वक्त अपोजिशन का ताल्लुक है, ना उनके पास लीडरशिप है, ना उनके पास नज़रिया है। सिर्फ पैसे बचाने की सियासत हो रही है। काले धन को सफ़ेद करने वालों के जो चेहरे हैं उस वक्त पीले पड़े हुए हैं, लेकिन मकसद पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो चोर और डाकू नहीं है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने गाजरें खाई हैं उनके पेट में तो मरोड़ होंगे, उनका हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक डिक्टेटरशिप हो मुल्क के अंदर। वही जो मुशर्रफ और शौकत अजीज़ का मंजर था वो आज फिर उसी अंदाज से उसकी अक्कासी कर रहा है। एक चोरी किया हुआ मैंडेट किसी दूसरे के सहारे, स्टीयरिंग पर कोई और चीज़ बैठी हुई है तो चला कोई और रहा है। हुकूमत कोई और चला रहा है, स्टीयरिंग पर कोई और बैठा है। फजल रहमान की फिर हुकूमत पर चढ़ाई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मुल्क में हुकूमत नहीं जाली मैंडेट है। 2 माह से मुल्की हालात नाजुक हैं, महंगाई और डिक्टेटरशिप का माहौल बना हुआ है। सियासी मंजरनामा मुशर्रफ और शौकत अजीज के दौर का मंजरनामा पेश कर रहा है। ऑरेंज लाइन ने तो हमारे सूबे को कंगाल करके रख दिया। जंगला बस पे हमें सब्सिडी देनी पड़ रही है और हमारे प्रोजेक्ट में कोई सब्सिडी नहीं। साहिवाल का पावर प्लांट है, वहाँ कोला होता है साहिवाल में, खुदा का खौफ नहीं किया इस बंदे ने। एग्रीकल्चर लैंड सारी बर्बाद कर दी। परवेज इलाही की तोपों का रुख शरीफ खानदान की तरफ। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले शहबाज शरीफ ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। इनका ध्यान सिर्फ करप्शन और पैसे कमाने पर था। सारे मंसूबे सिर्फ कमीशन के चक्रों में शुरू किए गए। बैड गवर्नेंस से सूबा यहां पहुंच गया। उधर वजीर आजम का स्पीकर पंजाब असेंबली को टेलीफोन, इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर बातचीत। तब्दीली के सफर में मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ है, वजीर आजम की यकीन दहानी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी बरतरफी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओहदे पर दोबारा बहाल करने की इस्तदा। अपने खिलाफ तमाम कार्रवाइयों को कानून और अदालती फैसलों के मनाफी करार दे दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, बरतरफी का मकसद मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से रोकना था। सिंध में बदउनवानी के खिलाफ नैब इन एक्शन। सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमा इत्तलात के दफ्तर पर छापा, मुलाजमीन से पूछगछ। इश्तेहारात देने का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। नैब हुकाम के मुताबिक इश्तेहारात रूल्स की खिलाफ वर्जी करके मनपसंद जराए इब्लाग को जारी किए गए। तजावुजात को मलियामेट करने के लिए क्रेनें ना रुकी। लाहौर के कदीमी बाजार इस्लामपुरा में इंतजामिया का एक्शन। दुकानों के आगे बने फुटपाथों पर बिल्डोजर्स चढ़ा दिए गए। रावलपिंडी कैंटोनमेंट का हाथी चौक बाजार भी साफ। ग्रैंड ऑपरेशन में 500 से ज्यादा दुकानों के बाहर तजावुजात मिसमार। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम की गुंडागर्दी छुपाने की कोशिशें। मलबा मार खाने वाले शख्स पर डाल दिया गया। गवर्नर को भेजी गई रिपोर्ट में जमीयत के साथ मुबैना भी लिख दिया गया। वाक़े में मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड और 2 तलबा को गुज़श्ता रोज ही मुअत्तल कर दिया गया था। वज़ारत दाखिला के इख्तियारात महदूद, काबीना मजबूत। कलअदम तंजीमों के कारिंदों और दहशतगर्दों के नाम ECL में डालने का इख्तियार खत्म। सिक्योरिटी इदारों की तरफ से सिफारिश करदा नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाल सकेंगे। वज़ारत दाखिला बराह रास्त ECL से मुतालिक केस काबीना को भिजवाएगी। तमाम केसेस में काबीना की मंजूरी से नाम ECL में डाले जा सकेंगे।
भारत के कश्मीर पर कब्जे को 71 बरस बीत गए। दुनिया भर में कश्मीरी कल यौम स्याह मनाएंगे। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने बरे सगीर की तकसीम के मंसूबे की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए इलाके पर कब्जा किया। उधर मकबूजा वादी में बर्बरियत नारों की आज भी 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 3 दिनों में 10 शहादतों के खिलाफ मुख्तलिफ किसी को नहीं छोड़ूंगा। JIT को एक रिकॉर्ड मिलने तक कराची में बैठा हूं, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक रिकॉर्ड मिलने तक कराची में बैठा हूं। 73 अरब रुपए के कर्ज की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। आपको अपडेट करते चले कि मुलव्वस तमाम मुल्जिमान के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने की हिदायत। JIT से अदम ताउन की शिकायत पर वज़ीर आला सिंध को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। जब तक एक रिकॉर्ड JIT को ना मिल जाए तब तक कराची बैठा हूं। JIT से ताउन जारी रखा जाए, जो ताउन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस के मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने अदम ताउन पर वज़ीर आला सिंध को हफ्ते को तलब कर लिया। अदालत में DG FIA बशीर मेमन और JIT अरकान पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको मुख्तलिफ महकमों से अदम ताउन की शिकायत थी, बताएं क्या हुआ। JIT के सरबराह ने बताया, बहुत परेशानी हुई, दस्तावेजात अदालती मुदाखलत पर मिली। JIT सरबराह ने अदालत को बताया कि ओमिनी ग्रुप पर 73 अरब का कर्जा है। नेशनल बैंक के कर्जे 23 अरब, सिंध बैंक, सिल्क बैंक और समिट बैंक के 50 अरब रुपए हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि जो भी रिकॉर्ड मांगा जाएगा हम देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, जो नहीं मांगेंगे वो रिकॉर्ड हम देंगे। इस्लामाबाद से कराची आने में 1.5 घंटा लगता है, ताउन रहे तो मेहरबानी होगी। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। चीफ जस्टिस जब भी बुलाएंगे हाजिर होंगे, वज़ीर आला सिंध की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो मालूमात मांगी गई वो बर वक्त फराहम की गई। ये भी कहा, एहतिसाब का अमल जरूर होना चाहिए मगर गैर जानिबदाराना। वो शाह अब्दुल लतीफ बचाई के उर्स पर मीडिया से बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सिंध हुकूमत से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी थी और वो बिल्कुल टाइमली इन्फॉर्मेशन हम देते रहे हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सारी बताई बात हमारे एडवोकेट जनरल ने और वो तारीख को समेत बताई, तो चीफ जस्टिस बिल्कुल सेटिस्फाइड थे इस बात से जो मुझे इतला है। और चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ ये हिदायत की कि अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टाइमली देते रहें। मेरा कोई सियासी एजेंडा है ना कभी सियासत में आना है। चीफ जस्टिस की कराची में गुफ्तगू। कहा, लोगों का जज्बा डैम्स बनने की जमानत बन चुका, डैम्स पर खुद पहरा दूंगा। क्या कोई बाप बच्चों के पैसों में खयानत कर सकता है? जो रुझान है कौम का, लोगों का जो पैशन है, ये अब जमानत बन गई है इस डैम के बनने की। और मैं ज़ाती तौर पे अल्लाह ताला ज़ामिन है, कौम सारी इसकी ज़ामिन है, मैं खुद कोशिश ये करूँगा इस डैम का मैं खुद भी पैरा दूंगा। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मैंने कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना, मैंने कभी किसी ओहदे को एक्सेप्ट नहीं करना, मासिवाय एक कि मैं इस काम को और दीगर जो मेरे तालीम के सिलसिले में मेरा पैशन है, जो मेरा बेसिक हेल्थ का इशू जिसको मैंने सबसे पहले टेकअप किया। नवाज शरीफ 100% गिरफ्तार होंगे। फवाद चौधरी के इस बयान पर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के वकला नाराज हो गए। उन्होंने एहतसाब अदालत के जज से फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पीर को वकला फवाद चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त देंगे। मजीद बताएंगे नईम असगर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ के वकला ने समाअत शुरू होते ही वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान अदालत के सामने रखा कि नवाज शरीफ 100% गिरफ्तार होंगे। वकीलों ने मुतालिबा किया कि वफाकी वजीर को बुलाया जाए। बयान का नोटिस ना लिया गया तो अदालत की साख को नुकसान पहुंचेगा। केस का फैसला आने वाला है, फिर उन्हें कैसे इल्हाम हुआ कि सजा होगी। जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि कोई जो मर्जी कहे, फैसला अदालत ने करना है। अगर फवाद चौधरी को नोटिस जारी करना पड़ा तो अदालत ऐसा करेगी। जबकि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के बयान से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
फवाद चौधरी साहब को तलब किया जाए कि उन्होंने किस बेसिस के ऊपर किसने उनको बताया है कि पहले वो बताते हैं 50 लोग गिरफ्तार होने वाले हैं, फिर बताते हैं उनकी जो कैबिनेट है कि 100 लोग गिरफ्तार होने वाले हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि अभी शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होने वाले हैं, और कल रात को उन्होंने बयान दिया कि 100% नवाज शरीफ साहब दोबारा गिरफ्तार होने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून और वकला के सख्त रद्दअमल के बाद फवाद चौधरी दोबारा सामने आए और सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। ये कहते हैं कि हमने ये क्यों कहा कि नवाज शरीफ साहब को 100% इस केस में वो जेल जाएंगे। हमने 2 सालों से हमने यही कहा है, क्योंकि हमें केसेस के फैक्ट्स पता है, और अगर इसमें वकला जिन्होंने करोड़ों रुपया फीस ना दी हो, वो भी अगर गैर जानबदारी से मुकदमे को देखेंगे तो वो भी हमारे ही राय के जो है वो हामिल होंगे। ख्वाजा हारिस ने वाजिद ज़िया पर बहस जारी रखी। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। साथी रिपोर्टर नईम असगर के साथ जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर देंगे आपको। अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। शहबाज शरीफ 29 अक्टूबर को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। स्पीकर ने ऑर्डर जारी कर दिए। शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले कि शहबाज शरीफ 29 अक्टूबर को कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। हुकूमत कोई और चला रहा, स्टीयरिंग पर कोई और बैठा है। फजलुर रहमान के फिर हुकूमत पर चढ़ाई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में हुकूमत नहीं, जाली मैंडेट है। 2 माह से मुल्की हालात नाजुक हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक डिक्टेटरशिप हो मुल्क के अंदर, और वही जो मुशर्रफ और शौकत अजीज़ का मंजर था वो आज फिर उसी अंदाज से उसकी अक्कासी कर रहा है। एक चोरी किया हुआ मैंडेट किसी दूसरे के सहारे। तो मैंने एक दफ़ा जब कहा था ना जी कि स्टीयरिंग पर कोई और चीज़ बैठी हुई है तो चला कोई और रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के साहिल पर तेल फैलने से आबी हयात को शदीद खतरात लाहक हो गए। फजा में मौजूद शदीद बदबू और सूरत हाल ने तफरीह के लिए आए लोगों को भी परेशान कर दिया। ये मामला है क्या, ये हमें बताएंगी रिजा फातिमा। कराची का साहिल आबी हयात के लिए मौत का सामान बन गया। समंदर में बहते गाढ़े तेल ने नीचे पानी में मौजूद मखलूक पर जिंदगी तंग कर दी। मुबारक विलेज से मनोड़ा तक फैले तेल से आबी हयात को शदीद खतरा लाहक हो गया है, जबकि साहिल पर तफरीह के लिए आए शहरी भी सूरत हाल पर खासे परेशान दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट को तो कोई बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है उनकी कि हम जाके देखें ये समुद्र का क्या माहौल है या आबी जो मखलूक है उनका क्या हालत है। यह हाल इतना फैल गया कि हमारे जो कश्तियाँ थे वो फिशिंग कर रहे थे, उनके जाल था उन्होंने निकाल के किनारे पे आए गए थे कि वहाँ पे समंदर में भी इस तरह है और यहाँ भी इस तरह। तेल से पैदा होने वाली आलूदगी के बायस बहुत से नायाब नस्ल के सब्ज कछुए, केकड़े और मछलियाँ मर गईं। रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए, इन्वायरमेंटल जिसमें सारी मॉनिटरिंग आ जाती है, वो सब होना ज़रूरी है। अथॉरिटीज़ रिस्पांसिबल है, इसको रेस्क्यू करें और प्लस में उस फैक्ट्री की, उस इंडस्ट्री की, उस प्लांट की ये जिम्मेदारी है कि वो खुद उस पर मतलब अच्छी तरह से काम करें और मेरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करें। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक तेल के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवाकर सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है। रिजल्ट आएंगे तो उसकी SQS लिमिट्स हम देखेंगे, वो चेक करेंगे, वो चेक करने के बाद हम बता सकते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा। उधर वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वजीर महकमा माहीगीर और माहौलियात से मामले पर रिपोर्ट तलब करते हुए मुताल्लिका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत की है। मुबारक विलेज के साहिल पर मौजूद आलूदगी के बायस समंदरी हयात के साथ साथ माहीगीरों का रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री आमद पर शहरियों की बड़ी तादाद ने हुकूक के लिए एहतजाज किया। चीफ जस्टिस ने बाहर आकर मुजाहिरीन से मुलाकात की और तजावुजात के खात्मे के लिए मुश्तरका टीम बना दी। DG रेंजर्स, IG सिंध, मेयर कराची को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सरकारी अराजी और पार्कों पर कब्जे का मामला। मेयर कराची वसीम अख्तर अदालत उज़्मा में पेश हुए। पाकिस्तान क्वार्टर्स के मामले पर MQM ने एहतजाज किया तो चीफ जस्टिस ने मेयर कराची की क्लास ले ली। पूछा, मेयर साहब आपने कराची में इतना बड़ा हंगामा क्यों किया? आपके बड़े बड़े लीडर आ गए, ये क्या तरीका है? क्या गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को छोड़ दें? आप बताएं, आपने तजावीज़ात के खात्मे के लिए क्या किया?
मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा, जहां का कंट्रोल मेरे पास है वहां कार्रवाई कर रहे हैं। कंटोनमेंट के इलाकों में कार्रवाई करना मेरे इख्तियार में नहीं है। चीफ जस्टिस ने अमल उमर कत्ल अस्कुत नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि अमल ने कुर्बानी दी है, हम अपनी बच्ची के लिए कुछ करना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट में बताया कि मौत की वजह जांचने के लिए डॉक्टरों पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। अमल के वालिदैन ने कमेटी में शामिल डॉक्टर्स पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने हमारी सारी चीज़ों को डिनाई कर दिया है और हमारी सारी बातों को उन्होंने हम पे ही डाल दिया है। मतलब वो हर चीज़ में बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि जी पेरेंट्स इसको हॉस्पिटल से लेके जाना चाह रहे थे, अपने ही बयान को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। इससे पहले अदालत के बाहर कुछ अफराद ने अपने मसाइल के हल के लिए मुजाहरा किया, जिनसे चीफ जस्टिस ने बाहर जाकर मुलाकात की और अहम मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम मुजाहिरीन को अदालत तलब कर लिया। नासिर बट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। हुकूमत का मुख्तलिफ ममालिक में नए सफीर तैनात करने का फैसला। इसी से जुड़ी अहम खबर, अमरीका में डॉक्टर असद मजीद खान सफीर और नफीस ज़िक्रिया को बरतानिया में हाई कमिश्नर तैनात किया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक में नए सफीर तैनात करने का इरादा रखती है। अमरीका में डॉक्टर असद मजीद खान सफीर होंगे। हमने फैसला किया है कि अमेरिका वाशिंगटन में हम एक नए सफीर की तैनाती करने का इरादा रखते हैं। डॉक्टर असद मजीद खान हमारे करियर डिप्लोमेट हैं। लंदन में हम तजवीज़ कर रहे हैं नफीस ज़करिया साहब। हमारा चीन के साथ जो ताल्लुक है वो सी पैक तक महदूद नहीं है। सी पैक और या ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये हमारे ताल्लुकात का एक जुज़ है, एक हिस्सा है, लेकिन हमारी रिलेशनशिप जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो इससे कहीं ज़्यादा वुसअत और गहरी नौइयत की है। हिंदुस्तान को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि इस पॉलिसी से वो मेरी नज़र में अपना नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। और मकबूजा कश्मीर में जो आज सूरत हाल है कि वहाँ के लोग जो हैं और ख़ास तौर पे वहाँ का नौजवान तबका वो अब सरापा एहतजाज दिखाई दे रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाकी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई, दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर ली गई है। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं किसी भी करप्शन केस का गैर जानिबदार कमीशन जायजा लेगा। करप्शन की निशानदेही करने वाले को रकम का 20% दिया जाएगा। एक दफ़ा कमीशन ने एक कंप्लेंट फाइल की इन अथॉरिटीज़ को, तो इन अथॉरिटीज़ के सामने भी और रिवॉर्ड हासिल करने के बाद भी जो ओरिजिनल विसल ब्लोअर है उसका नाम सीगे राज में रखा जाएगा। तो वो एक तरह की प्रोटेक्शन है जो हमेशा रहेगी। और जहाँ तक के KPK का लॉ था वो भी अच्छा लॉ था, लेकिन ये आप समझिए कि उसको इवॉल्व करके काफ़ी आगे हम नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके आए हैं। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खानम समेत मुल्क की कई अहम शख्सियात की दुबई में जायदादें निकल आईं। FIA ने पाकिस्तानियों के गैर मुल्की असासों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। FIA रिपोर्ट के मुताबिक अलीमा खानम दुबई में एक जायदाद की बेनामीदार हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।